आइए हम वचनों में जाते हैं। मत्ती उसका 26 अध्याय उसका 56, मैथ्यू 26 वर्स 56 वचन कहता है, परंतु यह सब इसलिए हुआ कि भविष्यवक्ताओं के वचन पूरे हो। तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। वचन कहता है कि सारे चेले, जितने भी चेले थे ना वहां पर, सारे चेले यीशु को छोड़कर भाग गए। जब हम राइट कनेक्शंस में आते हैं ना, जब हम राइट लोगों के साथ ज्वाइन होते हैं, तब शैतान हमको भरमाने के लिए आता है। राइट कनेक्शंस में जब हम जुड़ जाते हैं, जब हम देखते हैं कि मेरी लाइफ में सारी चीजें अच्छे से हो रही है, मैं ग्रो कर रहा हूं, उसी समय ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ शैतान आपके सामने लेकर आता है, एक पत्थर लेकर आ जाता है। हवा अदन नामक वाटिका में बारे में घूम रही थी, सर्प आता है उसके साथ, और हवा कनेक्ट हो चुकी थी। हवा कनेक्ट हो चुकी थी, हवा को उसका राइट कनेक्शन मिल गया था, उसको उसका स्पिरिचुअल कनेक्शन मिल गया था। जब आदम ने देखा हवा को सबसे पहले टाइम, तब आदम कहता है हवा को, तू मेरे मांस में की मांस और मेरे हड्डी में की हड्डी है। तू मेरे मांस में की मांस है और मेरे हड्डी में की हड्डी है। जब वो दोनों ग्रो हो रहे थे, तब शैतान आता है बीच में। हवा और आदम दोनों एक साथ परमेश्वर की संगति में ग्रो हो रहे थे, परमेश्वर की संगति में ग्रो हो रहे थे। बीच में शैतान आता है, शैतान सर्प को भरमाता है, और सर्प जाता है हवा के पास, हवा को बोलता है कि वो खा लेना फल। और जब दोनों ने फल खा लिया, तब क्या हुआ, यहोवा का शब्द सुनाई दिया आदम को, और आदम और हवा क्या हो गए, पेड़ के पीछे छुप गए, ताकि परमेश्वर उन्हें देख ना सके कि वो नग्न है। जिस दिन आपका कनेक्शन ब्रेक होता है आपके मेंटर से, या कोई भी व्यक्ति जो आपके साथ आत्मिकता में कनेक्टेड है, जिस दिन आपका कनेक्शन ब्रेक होता है, उसी दिन आपकी अवस्था नग्न हो जाती है। क्योंकि आप खोखले होने लग जाते हो अंदर से, आप कनेक्शंस को टूटने लग जाते हो, आपकी जो रूट्स है वो रूट्स वीक होने लगती है। परमेश्वर कहता है प्रकाशित वाक्य में कि तू मेरे से वस्त्र ले ले, कि तू अपना नग्नपन इस संसार से छिपाए रखे। मेरे से तू आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले, ताकि तू देख सके। क्यों कहा परमेश्वर ने कि मेरे से तू वस्त्र ले ले, श्वेत वस्त्र ले ले, कि तेरा नग्नपन, तेरी नग्नता इस संसार को ना दिखे। और मेरे से तू आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले, ताकि तू देख सके। क्योंकि जिस दिन हमारे कनेक्शंस टूटते हैं ना, उस दिन हम सच्चाई को भूल जाते हैं, हम रॉन्ग डायरेक्शंस में जाने चालू हो जाते हैं। हमको नहीं दिखता फिर कि हम इस सिचुएशन में क्या कर रहे हैं। जब तक यीशु चेलों के साथ था ना, चेले डरे नहीं डरे चेले। जहां किधर यीशु जाता था, चेले उसके साथ जाते थे। पतरस ने कहा, यीशु जो भी आएगा ना हम तेरे बीच में, और देखो बोलेगा ना कि हमको देखो मारना है, उसको मार डालूंगा बोलता। पतरस ने एक सिपाही का कान काट दिया। यीशु बोलता है कि पतरस, क्या तू नहीं जानता क्या मैं अगर परमेश्वर से विनती करूंगा, वो अब भी 12 पलटन स्वर्गदूतों की मेरे पास भेज देगा। 12 पलटन स्वर्गदूत, बट उसने नहीं किया।
चेले कनेक्शंस को नहीं जान पा रहे थे कि यीशु का कनेक्शन कौन सा था लॉर्ड के साथ। पर जब तक चेले यीशु के साथ थे तब तक वो निडर थे, वो लड़ लेते थे। पतरस ने कान काट दिया, सारी चीजें कर दी उसने, परमेश्वर के लिए लड़ा। एंडिंग में भी बोलता है परमेश्वर यीशु को कि यीशु तेरे को कोई नहीं मार सकता, तू नहीं मरेगा, तू नहीं मर सकता। यीशु कहता है ए शैतान मेरे सामने से निकल जा। जब आपके कनेक्शंस ब्रेक होने आते हैं ना, तब आप लोग जो पवित्र संगति रहती है ना उससे हट जाते हो। और वचन कहते हैं कि पवित्रों की संगति करो कि तुम और पवित्रता में बढ़ो। और अगर आप जब आपकी पवित्र संगति निकल जाती है, जब आपकी पवित्र संगति टूट जाती है ना, तब आपकी बुरी संगति लग जाती है। आप बुरे ख्यालों में चले जाते हो, आप बुरे लोगों के साथ कनेक्ट हो जाते हो। और फिर बाद में ऐसा लगता है कि यार मेरे लाइफ में चीजें मूव क्यों नहीं हो रही, मैं मूव क्यों नहीं हो पा रहा, बिकॉज ऑफ कनेक्शंस। जो कनेक्शन आपका राइट कनेक्शन है, जो आपकी प्रॉफिटिक लैंड है, अगर आप उस लैंड को छोड़ के कहीं और जाओगे ना, कभी ग्रोथ नहीं कर पाओगे, कभी भी ग्रोथ कर नहीं पाओगे। अपने कनेक्शंस को जानो कि आज आपके कनेक्शंस किसके साथ में है। योशु जो था, योशु मूसा का चेला था, ये मूसा को फॉलो करता था। और जब मूसा प्रार्थना करने के लिए जाता था ना तंबू में, तब यहोशू भी उसके पीछे पीछे छुप के जाता था। और यहोशू रुकता था जब मूसा प्रार्थना करके चले जाता था ना वहां से, तब यहोशू रुकता था और परमेश्वर से प्रार्थना करता था कि परमेश्वर जो मूसा का है वो मेरे को दे। यहोशू ने उसके कनेक्शन को जाना कि उसका कनेक्शन कौन है, उसके साथ कौन कनेक्टेड है, वो किसके साथ बना है, उसकी भूमि कौन सी है, उसने जाना। अगर आज आपको आपके कनेक्शंस नहीं पता, आप ग्रो नहीं कर पाओगे। ग्रो करोगे भी तो आपको कंफ्यूजन रहेगा कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। क्योंकि जब 3 डोरी एक साथ बंधी रहती है ना, उसको खोलना, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। सबोपदेशक में वचन कहता है कि 3 डोर जब एक साथ बनती है तब उसको तोड़ना ना बहुत कठिन होता है। पर अगर एक डोर अकेली बंधी रहेगी ना, वो इजीली अपन तोड़ सकते हैं, इजीली टूट सकती है। इसलिए कनेक्शंस इंपॉर्टेंट है। जब कनेक्शंस रहेंगे तब आपके पास मजबूती रहेगी। अगर एक जन गिर भी गया ना, तो दूसरा जन उसको उठा सकता है कि ऐसा नहीं, उठ जा, परमेश्वर तेरे साथ है। पर जब भी आप अकेले जाते हो ना, कनेक्शंस नहीं है, राइट कनेक्शंस नहीं है, और आप बोल रहे हो कि मैं अकेला, अगर आप गिर भी गए, उठाने वाला कौन रहेगा? इसलिए आपको जानना जरूरी है कि आपके साथ कौन कनेक्टेड है, आपका सोता कौन है, आपका प्रॉफिटिक लैंड किधर है, आपके कनेक्शंस कहां पर है। जितनी भी बार आप कनेक्शंस को खोगे, आप आत्मिकता में बूम खत्म, आप उधर ही स्टॉप हो जाते हो। ये चीजें मैंने एक्सपीरियंस करी है। जितनी भी बार मेरे से कनेक्शंस टूटे हैं ना, मेरे रास्ते बदल गए थे, मेरे रास्ते बदल गए थे। जैसे आदम और हवा के साथ हुआ। आदम और हवा का कनेक्शन टूटा परमेश्वर के साथ में, और जब कनेक्शन टूटा ना, तब उन लोग वाटिका से बाहर निकाल दिए गए। उनको जो मार्ग था उस मार्ग से हट गए उन लोग। जो उनका था उन्होंने वो खो दिया, जो उनका था। जो हमारा होता है, जब हम हमारे कनेक्शंस को तोड़ देते हैं ना, जो हमारा होता है हम उसको खो देते हैं। मूसा प्रार्थना कर रहा है और यहोशू देख रहा है। यहोशू बोल रहा है कि अरे लॉर्ड इसको दे रहा है, मेरे को भी दे, मेरे को भी चाहिए। एक इच्छा। जब आपके पास राइट कनेक्टर रहता है ना, जब आप एक राइट मैन ऑफ गॉड के साथ कनेक्ट होते हो ना, तब आपको लगता है कि अरे ये कर रहा है ना, मुझे भी दे परमेश्वर, मुझे भी करना है,
मुझे भी बनना है, मुझे बना, मुझे तराश। कभी भी लोगों के लिए अपने कनेक्शन को मत तोड़ो, क्योंकि जब हम अपने कनेक्शन को लोगों के लिए तोड़ देते हैं ना, आपको लोग नहीं लेकर जाएंगे परमेश्वर के पास। आपको लोग वो चीजें नहीं देंगे जो आपको पवित्र संगति से होकर मिलेगा। लोग नैरो माइंडेड लोगों के साथ रहोगे, नैरो जाओगे, नहीं मिलेगा कुछ, आप गिरते रहोगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। लोग बोलेंगे कि अरे तू प्रार्थना कर रहा है ना, ऐसा नहीं रहता। लोगों की टेस्टिमनी, जब लोग, कल मेरे को एक ब्रदर का मैसेज आया फेसबुक पर, उन्होंने बोला कि एक इंसान ने उनके लिए प्रार्थना करी और बोला कि तुमने जो फास्ट रखा है वो फास्ट परमेश्वर को ग्रहण नहीं हुआ। नैरो माइंडेड लोग आपको गिरा देंगे। जब आप कनेक्शन से टूट जाते हो ना अपने, लोग आपको भरमाना चालू करेंगे कि अरे जो तू कर रहा है ना वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा। पर जब आप जुड़ जाते हो ना राइट मैन ऑफ गॉड के साथ, तो वो आपको बोलता है कि हाँ तू सही जा रहा है। बट जो गलत चीज आप कर रहे हो ना, वो आपको आप बराबर ग्रो करते हो। आप जहां पर गलत होते हो, आपके कनेक्शंस आपको बोलते हैं कि तू इस जगह गलत हो रहा है। बट जब आपको पता है ना आप सही हो और आप ग्रो कर रहे हो, तो लोग देख के बोलते हैं कि नहीं तू गलत है। लोग बोलते हैं, लोग उंगली उठाते हैं, क्यों? क्योंकि आप ग्रो हो रहे हो, क्योंकि आपके पास कनेक्शंस है, क्योंकि आपके पास राइट चीजें हैं, आपके पास राइट लोग हैं। संगति मैटर करती है बहुत, कि आप किसके साथ रह रहे हो। अभी पतरस, यीशु ने उसको बोला कि पतरस आज सुबह मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। पतरस इनकार नहीं करता था। यीशु ने बोला पर तू इनकार करेगा, पर यीशु को मालूम था कि अभी पतरस उधर आएगा और पतरस नैरो माइंडेड लोगों के साथ कनेक्ट हो जाएगा। उन लोगों के साथ कनेक्ट हो जाएगा जो मेरे विरुद्ध है। उन लोगों की संगति में आ जाएगा जो लोग विश्वासियों को गिरा देते हैं। उन लोगों की संगति में आ जाएगा जो लोग मेरे पास आने से लोगों को रोकते हैं। और पतरस गया वहां पर, एक सैनिक ने उसको पूछा क्या तू यीशु का नहीं चेला नहीं? बोलता नहीं। पतरस बोलता नहीं, मैं तो उसको जानता भी नहीं, पहली बार हुआ। दूसरी बार आग सेक रहा है, एक व्यक्ति आता है उसके पास, बोलता मैंने तेरे को यीशु के साथ देखा है। पतरस बोलता नहीं, मैं उसको नहीं जानता। फिर एक स्त्री आती है, फिर बोलती है उसको मैंने तेरे को देखा है यीशु के साथ, तू यीशु का ही चेला है, तेरे वस्त्र तेरा भेद बता रहे हैं कि तू यीशु का चेला है, तू यीशु को फॉलो करता है। पतरस बोलता है नहीं, ऐसा नहीं है, मैं नहीं जानता कि तू क्या बोल रही है। गलत संगति, गलत संगति आपको परमेश्वर से दूर लेकर जाती है। गलत संगति। अगर आप एक दिन भी प्रार्थना नहीं करते हो ना, एक दिन भी आप अगर लॉर्ड की प्रेजेंस में नहीं रहते हो ना, तब आपके आगे यह आ जाता है, हर्डल्स आ जाते हैं कि अब मैं इसको क्रॉस कैसे करूं। लॉर्ड की प्रेजेंस आपको परफेक्शन में रखती है। लॉर्ड की प्रेजेंस आपको मैच्योरिटी देती है। लॉर्ड की प्रेजेंस आपको परमेश्वर के पास लेकर आने के लिए मार्ग खोलती है। लॉर्ड की प्रेजेंस, पवित्र आत्मा की उपस्थिति, क्योंकि उपस्थिति आपका उपस्थिति आपको एक रिलेशन बॉन्ड करके देती है, रिलेशन बना कर देती है परमेश्वर के साथ। रिलेशन, परमेश्वर की उपस्थिति। जब आप उपस्थिति के साथ ग्रो होने लगते हो, तब आप देखते हो कि आपके पास नए कनेक्शंस आ रहे हैं परमेश्वर के। आपको लोग ढूंढने आते हैं, जिस तरह से यीशु को ढूंढने आए, जिस तरह से पौलुस को ढूंढने आए। पौलुस ने देखा कि मैं बढ़ रहा हूं और जो बरनबास है
वो उसके साथ बढ़ रहा है। बट अभी ये दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं, दोनों का नाम एक साथ बाइबल में आ रहा है, परमेश्वर दोनों को साथ में बढ़ा रहा है। बट बरनबास की एक गलती, उसके बाद उसका नाम कभी बाइबल में नहीं आया। पौलुस को छोड़ के दूसरी जगह भागा। जब भी आप देखते हो ना कि अरे ये मैन ऑफ गॉड, इस मैन ऑफ गॉड से पावरफुल है, तो आप जो पावरफुल रहेगा ना उसके पास भागोगे। लोग ऐसे होता है, ये चीजें होती है। हमारा कनेक्शन हमारा होता है और दूसरों का कनेक्शन दूसरों का होता है। अभी एक मोबाइल का चार्जर है, अभी एप्पल का चार्जर सैमसंग के फोन में नहीं लगेगा और सैमसंग का चार्जर एप्पल के फोन में नहीं लगेगा। अब सैमसंग एक छोटा कंपनी है और एक एप्पल एक बहुत बड़ा कंपनी है, राइट है। अभी लोग क्या करते हैं, एप्पल एप्पल, बट एप्पल आपका है ही नहीं ना, एप्पल आपका कनेक्शन है ही नहीं, तो आप एप्पल क्यों खरीदोगे, राइट। अभी आपके पास एप्पल का फोन है और आप सैमसंग का चार्जर लेकर आओगे एप्पल के चार्जर को कनेक्ट करने के लिए, कनेक्ट होगा क्या, नहीं होगा। सामने वाला कितना भी बड़ा हो, बट अगर आपका कनेक्शन वो नहीं है ना, आप उसके कभी नहीं हो सकते। फिर आप इधर उधर भागते रहोगे। एक भटकी हुई भेड़ रहती ना, इसको छोड़ के इसके पास जा, इसको छोड़ के उसके पास जा। स्पिरिचुअल प्रोस्टिट्यूट्स इंसान बनता है। वो देखता है कि अरे इसके पास बड़ा है, मैं इसके पास जाऊंगा, अरे नहीं ये और बड़ा है, मैं उसके पास जाऊंगा। इसलिए परमेश्वर कहता है कि आत्माओं को परखो कि तेरी आत्मा कौन सी है, तुम्हारी आत्मा कौन सी है। जब आप अपनी आत्मा को परख लेते हो ना, तब आप जानने लगते हो कि हाँ ये कनेक्शन मेरा है। तब देखते हो कि हाँ मेरी आत्मा इस मैन ऑफ गॉड के साथ कनेक्टेड है। और जब आप उसके साथ कनेक्शन में रहते हो ना, आप कभी ब्रेक नहीं होते, आप ग्रो होते रहते हो, आप ग्रो होते रहते हो, आप ग्रो होते रहते हो। विश्वासियों की ही संगति करें, अन्य जातियों के साथ मत रहो। आप उनके साथ ही रहो जो आपके लेवल के हैं या फिर आपके लेवल के ऊपर है, आप उनके अंडर में रहो। जो आपके लेवल के ऊपर है, आप उनके हाथ के नीचे रहो, ताकि आप नई चीजों को सीख सको, आप नई चीजों के साथ ग्रो हो सको, आप नई चीजों को अपनी लाइफ में देख सको। और उन लोगों के साथ रहो जिन लोगों की मन से इच्छा है कि मुझे परमेश्वर के साथ ग्रो होना है, मुझे मिनिस्ट्री में आना है, मुझे परमेश्वर के लिए काम करना है। जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए लड़ने के लिए तैयार है ना, आप उसके साथ रहो। क्योंकि अगर आप संसारिक लोगों के साथ रहोगे ना, वो आपको कभी बढ़ने नहीं देगा। वो आपको बोलेगा कि अरे बाद में प्रार्थना बाद में करना, अभी क्या कर रहा, अभी अपन पहले उधर जाके आते हैं। संसारिक लोग आपको परमेश्वर के पास जाने के लिए रोकेंगे, आपका कनेक्शन ब्रेक करेंगे। यस। जब आप प्रॉफिटिक में ग्रो होते हो, तब आप देखते हो कि प्रॉफिटिकली चीजें कैसे मूव होती है। अभी आप मुझको समझ सको कि मैं क्या बोल रहा हूं कनेक्शंस के बारे में। अभी जब कल रात की मैं एक चीज बताता हूं, लॉर्ड ने मेरे को एक भविष्यवाणी दी। मैं रात को प्रार्थना कर रहा था और मैंने देखा कि एक जगह पर इलेक्शंस हो रहे, इलेक्शंस हो रहे हैं और इलेक्शंस हो रहे हैं। और मैंने चेक किया कि कौन सी जगह पर इलेक्शंस हो रहे हैं। मैंने देखा कि कनाडा में प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शंस अभी चालू है कनाडा में। तो मैंने जब उन व्यक्तियों को देखा, तब मैंने एक नाम देखा, जस्टिन। और मैंने बोला कि लॉर्ड ये जस्टिन कौन है। फिर जब मैंने इलेक्शन के जो कैंडिडेट्स थे, मैंने उनके नाम देखे, तब उसमें जो नाम था, एक व्यक्ति का नाम, उसका नाम जस्टिन था, जो इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ है, कैंडिडेट है। और लॉर्ड ने बोला कि ये व्यक्ति जस्टिन, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। आप इन चीजों को होते हुए देखोगे। और मैंने देखा कि इसका रिजल्ट कब आएगा, इसका रिजल्ट कल ही आने वाला है। आप खुद अपनी आंखों से देखोगे इस
भविष्यवाणियों को पूरा होते हुए। जब आप कनेक्शंस में आते हो ना, जब भी आप नबियों के कनेक्शंस में आते हो, तब आप नबूकत करने लगते हो। जब आपके पास एक नबी आता है ना, तब आप ऑटोमेटिकली भविष्यवाणी करने चालू करते हो। परमेश्वर ने बोला, मूसा 70 प्राचीनों को चूज कर। मूसा गया, 70 प्राचीनों को चूज किया और उनके ऊपर हाथ रखा। वचन कहता है कि वो 70 की 70 लोग ऐसी भविष्यवाणी करने लगे जो उन्होंने आज तक कभी नहीं करी थी। परमेश्वर बोलता है कि शाऊल जा पहाड़ पर, देखो उधर नबियों का झुंड मिलेगा। जैसे वो कनेक्ट हुआ नबियों के साथ, वो भविष्यवाणी करने लगा। आप प्रॉफिट हो, आप प्रॉफिट के साथ कनेक्टेड रहो। आप पास्टर हो, आप पास्टर के साथ कनेक्ट। आपके कनेक्शंस आप ढूंढो कि आपका राइट कनेक्शन कौन है, आपका राइट कनेक्शन। जब आप राइटली मूव होते हो ना, राइट मैन ऑफ गॉड के साथ, तब आपके पास सारी चीजें राइट ही आती है। अभी आप पौलुस को देखो, पौलुस ने मसीह को फॉलो किया। उसने उसका कनेक्शन जाना कि वो मसीह को ही फॉलो करेगा। भले उसको उसका आत्मिक पिता कोई और था, उसका मकीदुनिया में एक ये था, परमेश्वर का दास था जो पौलुस को मेंटरिंग कर रहा था पौलुस की। पर पौलुस कहता है कि परमेश्वर उसको ग्रो होना है। किसको? पौलुस को। पौलुस कहता है मैंने मांस और लहू इन लोगों से काउंसलिंग नहीं ली, मैं खुद बढ़ा। बट हम पौलुस नहीं है, हम पौलुस नहीं है। पौलुस ने उसका कनेक्शन जाना। जब पौलुस ने जाना ना कि उसका राइट कनेक्शन कौन है, तब उसने सिर्फ मसीह को फॉलो किया। उसने उसके मेंटर को फॉलो किया। अभी बरनबास भरमा दिया गया था। बरनबास देखी हुई चीजों को देख रहा था। उसने देखा कि अरे पतरस के पास भागा। उसके बाद जब वो जिस दिन उसने पौलुस को छोड़ा ना, उस दिन से उसका नाम बाइबल में आया ही नहीं उसके आगे। क्यों? जब आप कनेक्शन खो देते हो, तब आप अपनी कॉलिंग भी खो देते हो। तब आप आपकी एबिलिटी को खो देते हो, जब आप अपने कनेक्शंस को खोते हो। रॉन्ग कनेक्शंस कैसे जुड़ते हैं पता है? जब एक व्यक्ति देख रहा है कि आप ग्रो हो रहे हो, तो वो व्यक्ति आपके लाइफ में आता है, बोलता है कि अरे भविष्यवाणी नहीं होती, आप अन्य भाषा बोल रहे हो और आप अन्य भाषा को इंटरप्रेट कर रहे हो। लोग आएंगे और क्या बोलेंगे पता है? अरे जहां पर 2 या 3 रहेंगे ना, 3 से ज्यादा, उधर ही भविष्यवाणी अन्य भाषा बोलने की, अकेले में करने की। अगर 2-3 लोग रहेंगे ना, नहीं करने की। आपको लोग गलत टीचिंग्स देते हैं, आपको लोग गलत गाइडेंस देते हैं। लोग बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होता, पावर डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकता इंसान। आपको भरमा देते हैं, आपको गिरा देते हैं। इसलिए आप जानो कि आज आपका कनेक्शन क्या है, आप किस कनेक्शन के साथ ग्रो हो रहे हो। प्रॉपर कनेक्शंस के साथ रहो तो आपको सारी चीजें प्रॉपर ही मिलेगी। आत्मिक बनो तो आपको आत्मिक चीजें मिलेगी। स्पिरिचुअल कनेक्शन एक ऐसी चीज है जो आपको डायरेक्टली लॉर्ड से कनेक्ट करके रखती है, स्पिरिट से कनेक्ट करके रखती है, स्वर्गदूतों से कनेक्ट करके रखती है। वचन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि वो जो स्वर्गदूत हमको दिए गए हैं, वो हमारी सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं। जब आप कनेक्ट होते हो, आप कलेक्ट भी करते हो। एंजल्स दिए गए हैं हमको। क्यों दिए गए? ताकि हम हमारे स्पिरिचुअल रेम्स के अंदर जो चीजें हैं, उन चीजों को शिफ्ट कर सके, हमको प्रोटेक्ट कर सके, हमारी सहायता कर सके। पवित्र आत्मा को जानो सबसे पहले।
सबसे मनुष्य का आज इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा कनेक्शन जो आज इंसान का होना चाहिए, उसका कनेक्शन होना चाहिए पवित्र आत्मा के साथ। क्योंकि जब पवित्र आत्मा है तभी ही हमारे पास जीसस है। रोमियो में कहता है, जिस व्यक्ति के पास पवित्र आत्मा नहीं वो मेरा जन नहीं, वो मसीह का कभी नहीं हो सकता। सबसे पहले जानो कि पवित्र आत्मा कौन है। जिस दिन आपने जान लिया ना पवित्र आत्मा कौन, पवित्र आत्मा एक पर्सनालिटी, एक पर्सन है। जितना आप उसके बारे में जानने के लिए देखोगे ना, जितना आप उसके साथ गहराई में जाओगे ना, आपको और नई नई चीजें मिलती रहेगी। पवित्र आत्मा आपको लिमिट में नहीं रखती। पवित्र आत्मा आपको बियॉन्ड दिस वर्ल्ड लेके जाती है। आप पृथ्वी के परे सोचने लगते हो, आप पृथ्वी के परे, इस मनुष्य के परे चीजों को देखने लगते हो। आप इन मनुष्य जातियों के परे चीजों को मैनिफेस्ट करने लगते हो। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा एक ऐसा सोर्स है जो हमको डायरेक्टली लॉर्ड से कनेक्ट करता है। हम फास्टिंग करते हैं। फास्टिंग का मतलब ये नहीं है कि हम दिन भर भूखे रहे, परमेश्वर को बोले कि परमेश्वर मैंने उपवास रखा है, मैं आज भूखा रहूंगा, तू मेरे को दे देना जो मेरे को चाहिए, और आप प्रार्थना नहीं कर रहे। उपवास का मतलब ऊपर वास करना, पवित्र आत्मा के साथ चलना, परमेश्वर के साथ संगति करना। क्योंकि उपवास और प्रार्थना हमारा रिलेशन, हमारी बॉन्डिंग परमेश्वर के साथ स्ट्रॉन्ग करता है। और उपवास प्रार्थना में आपको आपके कनेक्शंस मिलते हैं। अभी दानियल को राजा ने शेरों की मान में डाल दिया, और दानियल एक ऐसा व्यक्ति था जो उपवास और प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। हाँ, वो फास्टिंग प्रेयर में रहता था। जब शेरों की मान में डाला गया तब शेरों ने उसको नहीं खाया। शेरों के अंदर उसका इम्पार्टेशन हो गया, शेर उसकी आत्मा के साथ कनेक्ट हो गए, कनेक्शन मिल गया। जो शेर भूखे थे, जिनको कुछ खाने नहीं मिला, वो फास्टिंग करने लग गए। क्यों? कनेक्शन। जब आप राइट लोगों के साथ कनेक्ट होते हो, आप राइट अनॉइंटिंग, राइट टीचिंग, राइट मेंटरिंग, राइट काउंसलिंग, राइट वर्ड ऑफ गॉड, राइट मैनिफेस्टेशन और राइट स्पिरिट, सारी चीजें राइट, परफेक्ट एंड पावरफुल, इन सारी चीजों के साथ आप चलते हो, पावर के साथ चलते हो। और हमारा परमेश्वर का राज्य सिर्फ बातों में नहीं है, सिर्फ बातों में नहीं है। हमारा परमेश्वर का राज्य है सामर्थ्य में। पावर आपको डायरेक्शंस दिखाएगा कि आपको चीजों को मैनिफेस्ट कहां पर करना है। पावर आपको स्ट्रेंथ देगा रिलेशन को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। पावर आपको एक कनेक्शन देगा जो आपसे कभी नहीं टूटेगा। पावर आपको इम्यूनिटी देगा, स्पिरिचुअल इम्यूनिटी देगा, स्पिरिचुअल एबिलिटीज देगा। अनॉइंटिंग गिव्स यू एबिलिटी, और आपके पास अनॉइंटिंग है तो आपके पास पावर भी है। क्योंकि अनॉइंटिंग पावर के बिना वर्क नहीं करती। अनॉइंटिंग पावर के बिना वर्क नहीं करती। तो अगर आपके पास अनॉइंटिंग है, इसका मतलब आपके पास पावर भी है। क्योंकि पावर एक सोर्स है जो अनॉइंटिंग को आपके अंदर से फ्लो कराता है, आपको अनलॉक रखता है, आपको चीजों को दिखाता है कि आप कहां पर आज मूव कर रहे हो। आपके कनेक्शंस आपको बताते हैं कि बेटा तू छोटे लेवल का नहीं है, तू इंटरनेशनल लेवल का है, तू नेशनल लेवल का है। हाँ, राइटली ग्रो होगे, आपको राइट चीजें मिलेगी, आपको राइट लोग मिलेंगे। आप अपने कनेक्शंस को जानो, और जब आप आपके कनेक्शंस को जानने के लिए ना, आपको सबसे पहले आपके कनेक्शंस तोड़ने भी पड़ते हैं। जब भी आप पुरानी संगति को छोड़ोगे तभी आपकी नई संगति बनेगी।
अगर आपकी पुरानी संगति संसारिक लोगों के बीच में है ना, बाहर निकलो उसमें से, बाहर निकल जाओ। पहले सबसे पहले कनेक्शंस जोड़ने के लिए कनेक्शन तोड़ना पड़ता है। सबसे पहले बुरी संगति से निकलो, रॉन्ग कनेक्शंस को तोड़ो, नैरो माइंडेड लोगों के साथ ब्रेक हो जाओ, उधर से हट जाओ। आत्मिक लोगों के साथ कनेक्ट हो जाओ। और जब आप कनेक्ट होते हो तब आप चीजों को कलेक्ट करने लगते हो। अभी यीशु लाजरस को जिलाने के लिए गया। मरियम मगदलीनी रो रही है कि प्रभु तू 4 दिन पहले आता था तो आज मेरा भाई जिंदा रहता था। लोग उसके पीछे पीछे जा रहे हैं कि लॉर्ड यीशु यीशु तू जल्दी आना था, जल्दी आना था। यीशु कब्र पर अकेला गया और लाजर को कहता है कि हे लाजर बाहर आ। लाजर को कहता है अकेला क्यों गया वो? क्योंकि वो उधर उसने देख लिया था कि अगर मैं लोगों के साथ यहाँ पर रहूंगा ना तो मैं जो काम करने आया हूं वो मुझको लोग नहीं करने देंगे। यीशु को मालूम था कि वो कर सकता है, पर उसने सबसे पहले नैरो माइंडेड लोगों को दूर किया। लोगों के अंदर शक था कि अरे 4 दिन हो गए, अगर तू जल्दी आता था तो मेरा भाई बच जाता था। बट यीशु ने क्या किया? लोगों को पहले बोला तुम मुझसे दूर जाओ। जब लोगों से दूर हुआ, अकेला गया, तब उसने बोला कि हे पिता तेरा धन्यवाद कि तूने मेरी प्रार्थना सुनी। और उसने कहा कि हे लाजर बाहर निकला, और लाजर बाहर आया। जब आप पुरानी संगति को, जब आप गलत लोगों को छोड़ते हो ना, तब आपके नए कनेक्शंस कनेक्ट होते हैं ना, तब आपकी मरी हुई परिस्थिति, मरी हुई सिचुएशंस, मरे हुए रिलेशंस, मरा हुआ फाइनेंस, मरा हुआ स्पिरिचुअलिटी सब जी उठती है। लाजर के जैसे पत्थर हटा के आती है, फिर अपनी पट्टियों को खोलकर आती है, अपने कब्र में से बाहर आती है। जब आपके पास राइट कनेक्शंस होते हैं। आई होप इन वचनों के साथ परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। सर्वसामर्थ्य सर्वव्यापी परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं पिता कि इस रेवलेशंस के लिए जो तूने आज पिता परमेश्वर हम लोगों के साथ शेयर किया पिता। जितने भी लोगों ने सुना है पिता परमेश्वर, और जितने लोग मेरे आवाज के इन्फ्लुएंस के नीचे, सभी को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपता हो लॉर्ड। हर एक को तू तेरी पावर, तेरे राइट कनेक्शंस दे पिता, ताकि वो तेरे कनेक्शन के साथ ग्रो हो सके परमेश्वर। ये सारी प्रार्थना, ये सारी विनंती मैं यीशु मसीह नाज़री के नाम से मांगता हूँ पिता। आमेन आमेन आमेन। शालोम एवरीवन, कल मिलते हैं फिर। प्रेज गॉड।